ओके, यस, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। स्टूडेंट, स्क्रीन शो हो रहा है सबको? यस मैम। ओके ओके, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया, कोडिंग सेक्शन में हम लोगों ने जाके वी हैव रिटन दी सम कोड, ठीक है। तो एक मिनट, प्रोसेस, हाँ, ओके। दिस इज योर डिजाइन पेज। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एनाटॉमी ऑफ वेब फॉर्म, ठीक है। वेब फॉर्म में क्या क्या न्यू चीजें दिया हुआ है वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो जो कोडिंग सेक्शन उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी एस। एंड डिजाइनिंग क्या क्या होता है, ओनली डॉट ए एस पी एक्स। वेब फॉर्म वन डॉट ए एस पी एक्स इज डिजाइन, एंड कोडिंग पेज का एक्सटेंशन होगा वेब फॉर्म वन डॉट ए एस पी एक्स डॉट सी एस। सी एस मतलब कोडिंग फाइल। तो आपका एक्सटेंशन पेज से यू शुड नो कि ये कौन सा पेज है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। हाउ टू गो इन द कोडिंग सेक्शन में कैसे जाना है, एक कंट्रोल है, बटन है, उस पर डबल क्लिक करो, अदरवाइज फ्रॉम द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यू कैन switch। okay, ये देखो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, और you will choose the webform1.aspx.cs file। okay, इस पे सिलेक्ट करोगे तो you will go to the डिजाइन सरफेस डॉट सी एस पे क्लिक करोगे तो कहाँ पे जाओगे, कोडिंग फाइल में जाओगे। ओके, तो से तो ये जो है ना, ये कोड बिहाइंड, व्हाट इज द कोड बिहाइंड। कोड बिहाइंड मतलब क्या, जहाँ पे यू आर राइटिंग योर कोड, ठीक है, जहाँ पे आप अपना कोड लिखते, जब हम लोग कोडिंग करेंगे उसको फाइल का नेम क्या है, webform1.aspx.cs। ऑटोमेटिकली आता है, हमको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। एंड इनहेरिट्स, ओके, इनहेरिट्स मतलब ये जो हमारा वेब फॉर्म जो है, हमारा जो वेब फॉर्म है वो कौन से एप्लीकेशन में है, तो वेब एप्लीकेशन 2। ये देखो, दिस इज अवर वेब एप्लीकेशन 2, यू कैन सी है वेब एप्लीकेशन 2। वेब एप्लीकेशन 2 डॉट वेब फॉर्म 1, ये वेब एप्लीकेशन 2 है, उसका ये वेब फॉर्म 1 है। तो ये जो फर्स्ट लाइन जो है, दैट गिव अस द बेसिक डिटेल अबाउट द पेज, कि हमारा जो पेज है उसमें कौन सा लैंग्वेज वी आर यूजिंग। ओके, इवेंट्स यूज कर रहा है कि नहीं, बटन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली कोड पेज ओपन हो गया, तो ऑटो इवेंट वायरअप जो है दैट वी आर यूजिंग। कोड बिहाइंड, कोडिंग पेज जो है उसका एक्सटेंशन क्या है, एंड कौन सा एप्लीकेशन में हम लोग कौन सा पेज यूज कर रहे हैं, वेब फॉर्म यूज कर रही है। फर्स्ट जो है वो हमको क्या दे रहे हैं, बेसिक डिटेल्स दे रहे हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, द फर्स्ट लाइन को पेज डायरेक्टिव्स, पेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर रहा है। एवरी वेब फॉर्म हैव द एचटीएमएल का जो कंसेप्ट है ना, सॉरी, जो कंटेंट है एचटीएमएल का वो बाय डिफॉल्ट होगा, ये पूरा बाय डिफॉल्ट रेडीमेड ही होगा। व्हेनेवर यू भी ऐड, जितने भी वेब फॉर्म्स ऐड करोगे हर एक टाइम आपको ये सब सेम ही दिखेगा, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट, तो आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि व्हाट इज कंटेंट क्या है वेब फॉर्म का, ठीक है, सोर्स कोड में। ओके, यस, द सेकंड जो है, द सेकंड डायरेक्टिव जो है दैट इज डॉक टाइप। सेकंड लाइन क्या है, डॉक टाइप। इन एन ऑर्डिनरी नॉन ASP.NET web pages, the doc type occupies the very first line. In ASP.NET web form, the doc type gets second place and appears just underneath the page directive। देखो, पेज डायरेक्टिव के नीचे क्या है, डॉक टाइप, सेकंड लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन। व्हाट इज डॉक टाइप, क्या क्या स्पेसिफाई करा है, the doc type indicate the type of markup language, for example HTML, XML, जो भी मार्कअप लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो इंडिकेट करेगा। टेक्निकली द डॉक टाइप इज ऑप्शनल बट विजुअल स्टूडियो ऐड इट ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बट विजुअल स्टूडियो जो वो ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर रहा है। फिर जो डॉक्यूमेंट जो है हमारा HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, XST में इसका DTD वो जो वर्जन लिखा हुआ है ना, दैट इज टाइप लिखा हुआ है कि कौन सा टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं, HTML का, XHTML का। तो वो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है वो बाय डिफॉल्ट ऐड करता है, ठीक है। ये हर एक लाइन बाय ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एडेड ही है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। XML कहाँ से, वो साइट्स कहाँ से है, वो पूरा उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ऐड किया है। तो ये डॉक टाइप इज सेकंड लाइन, एंड इट गिव्स द डिटेल्स अबाउट द HTML और XHTML का कौन सा वर्जन यूज करे वो इन्फॉर्मेशन देगा। द थर्ड इज एलिमेंट्स। The most important concept in the XHTML or HTML is standard is the idea of elements. Elements are the containers that contains bit of your web page content. For example, if you want to add paragraph of text to web page, you stuff it inside the paragraph element, ठीक है। आपको अगर पैराग्राफ टाइप करना है तो यू कैन ऑल्सो टाइप दी पैराग्राफ, यहाँ से भी आप पैराग्राफ टाइप करके पैराग्राफ टाइप करोगे, तो अदरवाइज यहाँ पे कुछ आपको लिखना है, ठीक है। एक मिनट, वेट, इसका मैंने टाइप किया,
एंटर। आई कैन ऑल्सो टाइप, ठीक है, मैं इसमें टाइप भी कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली कंट्रोल से वी कैन टाइप, ठीक है, कुछ टाइप करना है आपको पैराग्राफ वगैरह तो यू कैन टाइप। मैंने पैराग्राफ टाइप कर दिया, ठीक है, इसके नीचे एंटर करके कुछ मैंने, तो यू कैन ऑल्सो लाइक दिस, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया तो ऑटोमेटिकली सोर्स कोड में भी वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको उसको पैराग्राफ p टैग में इफ यू वांट टू राइट हियर तो यू कैन राइट p टैग आल्सो, तो यू कैन यूज html टैग्स आल्सो, आप उसमें html टैग भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ के बीच में कुछ तो दे दिया है, ठीक है, क्लियर, तो इसके नीचे मैंने एंटर कर दिया, ओके, तो पैराग्राफ मैंने ऐड किया है यहाँ पे, यू कैन सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, आ गया ये देखो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ, यू कैन सी ये मैंने इसको सिलेक्ट किया तो p इज शो हियर, ठीक है, p मतलब मैंने ये पैराग्राफ, ये मेरा एक पैराग्राफ है उसमें मैंने टाइप किया, तो यू कैन आल्सो क्रिएट द पैराग्राफ, ठीक है, तो आप पैराग्राफ भी टाइप कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो या डायरेक्टली डिजाइन फेज में जाके लिखोगे तो भी चलेगा, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ वेज से वी कैन डू द कोडिंग, ठीक है। Yes. A typical web page is actually composed of dozens or hundreds of elements. Number of elements you can create ऐसे नहीं कि only basic, आप जितना चाहे उतना designing you can do within the one web form. Taken together, this element define the structure of web page. Okay, ये जो elements है, these elements are defining the structure of your web form, web page. कि आपका जो web form है वो कैसे, उसमें क्या क्या designing किया है, क्या क्या कंटेंट यूर डिजाइनिंग, ठीक है, वो पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, ये जो कंटेंट है वो, ठीक है, बॉडी टैग में जो कंटेंट लिखते हैं ना, दे डिफाइन दी आपका स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब फॉर्म। द टिपिकल एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पीस, स्टार्ट टैग, ओके, okay, they are also the starting point for formatting the web page, for example heading, आप डिजाइनिंग कुछ भी कर सकते हो। typical element consists of 3 piece, a start tag, some content and end tag, ठीक है, क्लियर, जो भी कंटेंट आप लोग लिखोगे तो उसमें क्या होगा, स्टार्ट टैग, p इज स्टार्ट टैग, यहाँ पे कंटेंट है, एंड स्लैश p इज उसका एंड टैग, तो वो तो यू नो क्या, जो टैग स्टार्ट करते उसको वी हैव टू क्लोज एट टैग्स, हमको टैग क्लोज करना है, बिकॉज हम यहाँ पे हम लोग HTML टैग यूज करें, तो HTML का जो रूल्स है वो आपको फॉलो करना है, ओके, तो ये आपको हो गया पूरा बेसिक अबाउट द वेब फॉर्म। एट्रीब्यूट्स, ओके, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग इमेज टैग, आप इमेज टैग यूज करो, ठीक है, तो इमेज टैग का सोर्स यू विल राइट, या तो उसका जो भी टेक्स्ट डिफाइन करोगे तो सोर्स क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट, तो यू कैन आल्सो डिक्लेयर द इमेज टैग, HTML का एवरी टैग यू कैन यूज विद इन दी .NET में आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। देन फॉर्म एलिमेंट, okay, in the ASP.NET web page there is at least one more elements inside the body element is a form element. The form element is required because it defines the portion of the page that can send information back to the server. Form element is necessary, without form element you cannot do the coding in the .NET because आपका जो पेज है वो कहाँ पे रन हो रहा है, सर्वर पे रन हो रहा है, तो बॉडी टैग में क्या है, फॉर्म है, एंड फॉर्म रन एट सर्वर, क्या है, फॉर्म रन एट सर्वर, ऑटोमेटिकली वो है, हमको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको डायरेक्टली क्या करेंगे, उसमें डिजाइनिंग ही करेंगे, ठीक है, तो इट इज मैंडेटरी, ठीक है, फॉर्म इज मैंडेटरी, फॉर्म आईडी, सी फॉर्म आईडी मैंने आपको वहां पे ही दिखा है, फॉर्म आईडी, ओके। राइटिंग दी कोड, कोड मतलब जो आपका दिस फाइल जो है कोडिंग फाइल .cx फाइल, ठीक है, दिस इज अ कोडिंग फाइल, उसको कोड बिहाइंड फाइल यू कैन से, कोड बिहाइंड फाइल आप उसको बोल सकते हो, कि वेयर यू विल राइट योर कोडिंग पोर्शन, जो डिजाइनिंग करो, डिजाइनिंग के लिए जो भी कोडिंग करना है यू विल राइट इन दी कोड फाइल, ये आपका कोड फाइल में आप करोगे, ठीक है। इवेंट हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज पेज लोड इवेंट, व्हाट इज क्लिक इवेंट, दैट वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप, हम लोग जाएंगे, okay. When you switch to code view you will see the page class for web page. If you have created a web page named simple page.aspx you will see the code behind class that look like, ठीक है, यहाँ पे मैंने थियरी में लिखा है, आप प्रैक्टिकली सी, ठीक है, दिस इज योर आपका कोडिंग सेक्शन है, ओके। नाउ इवेंट्स आर देयर, ठीक है, इवेंट्स आर देयर जस्ट बिफोर योर पेज क्लास, दिस इज टू इंपोर्ट नंबर ऑफ 4.NET नेम स्पेसेस है, ठीक है, जैसे आपने उसमें देखा वही चीज है, जो देखा ना, ये यूजिंग्स ऑल आर योर हेडर फाइल्स, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें क्लास डिफाइन किया है वेब फॉर्म 1, ठीक है, एंड विद इन दैट क्लास डिफरेंट इवेंट्स आर देयर, पेज लोड इज बाय डिफॉल्ट इवेंट है, ठीक है, ये जो पेज लोड है दैट इज बाय डिफॉल्ट इवेंट, इवेंट हम लोग पढ़ेंगे। एडिंग इवेंट हैंडलर, व्हाट इज इवेंट, व्हाट इज इवेंट मतलब क्या, व्हेन यू वांट टू डू पर्टिकुलर थिंग्स विद योर वेब फॉर्म, so you have to write code your
you have to write your code within the event में आपको लिखना है. For example, page load. What is the meaning of page load? मतलब क्या, जब पेज रन होगा, ठीक है, when your page run, तो पेज रन होगा तो क्या यूजर को डिस्प्ले होना चाहिए, तो that you will write in the this event. पेज लोड इवेंट में आप लोग क्लिक हो गए, जब बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, तो क्लिक इज अ इवेंट. ओके, तो ये जो इवेंट यू विल राइट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. जब हम लोग कोडिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा, बट वी विल राइट आवर कोडिंग विद इन द इवेंट के अंदर हम लोग लिखेंगे. अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट टू दिस पेज, बट व्हेन यूजर क्लिक ऑन द बटन, जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तब ये इवेंट होना चाहिए. पेज लोड होगा, जब पेज लोड हो रहा है तो क्या होना चाहिए, ठीक है. आपको अगर रिक्वायरमेंट है कि जब पेज लोड होगा तो डेटाबेस में से डेटा डायरेक्टली यूजर को डिस्प्ले होना चाहिए, तो आप वो कोडिंग कहाँ पे करोगे, यू विल राइट योर कोडिंग इन दिस इवेंट. पेज लोड इवेंट में यू विल राइट योर कोड. फॉर एग्जांपल, अगर आप पेज लोड कर रहे हो, एट द टाइम जब आप डिसाइड करोगे जैसे यूजर पेज रन करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली उसका नेम वगैरह डिस्प्ले होना चाहिए. तो कुछ भी बटन पे क्लिक नहीं करे, डायरेक्टली वो रन करेगा एप्लीकेशन तो डिस्प्ले होना चाहिए. तो क्या हुआ, जब पेज लोड हो रहा है, ओके, मेमोरी में जब पेज लोड हो रहा है, वो रन हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ करना है, तो दैट टाइप ऑफ कोडिंग यू विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. आप इवेंट्स में डिफरेंट इवेंट्स में कोडिंग लिखोगे, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है. तो अभी आप, आज हमको इतना ही पढ़ना था. तो व्हाट इज वेब फॉर्म, वो कैसे दिखता है, वेयर इज कोड फाइल, वो कोडिंग कहाँ पे लिखना है, ठीक है. द कंटेंट ऑफ दिस वेब फॉर्म, ये वेब फॉर्म का कंटेंट क्या है, ठीक है. ऐसे नहीं कि एक ही पेज में, सी आई एम टेकिंग द अनदर वेब फॉर्म में ले रही हूँ. अगर मुझे अनदर वेब फॉर्म लेना है तो व्हाट आई हैव टू डू, सिलेक्ट द वेब एप्लीकेशन, राइट क्लिक करो, ओके, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करो, ऐड न्यू आइटम, देन अगेन सिलेक्ट करो वेब फॉर्म, ठीक है, दूसरा वेब फॉर्म ले लो, ठीक है. लॉगिन पेज, यहाँ पे आपको जो भी नेम देना यू कैन गिव हियर, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, I am given here login page, okay, login page. तो इसका नेम जो है ना वेब फॉर्म का, दैट इज लॉगिन हो जाएगा. आ गया यहाँ पे लॉगिन पेज, ओके. तो जितना भी वेब फॉर्म आप ऐड करोगे ना, ऑल वेब फॉर्म कम्स हियर, ठीक है. ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आपको ओपन करना है तो दिस इज योर लॉगिन पेज, देखो दिस इज योर लॉगिन पेज, ठीक है. डिजाइन एंड सोर्स, हर एक पेज, हर एक वेब फॉर्म को अपना अपना डिजाइन एंड सोर्स दोनों सेक्शन होगा. तो यू कैन डू द डिजाइनिंग विद दिस सेक्शन, ये सेक्शन में भी आप डिजाइन करोगे. ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट है. पेज लैंग्वेज सी शार्प है, ऑटो इवेंट वाले ट्रू है, कोड बिहाइंड, उसका जो कोड बिहाइंड फाइल जो है ना वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है व्हेन वी आर टेकिंग द वेब फॉर्म. जब हम लोग डिजाइनिंग पेज लेते हैं उसके साथ ही डॉट सीएस फाइल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ठीक है. उसका नेम डॉट लॉगिन डॉट एएसपी डॉट सीएस फाइल ऑटोमेटिकली कौन से एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन 2 में ही है, ठीक है. ये डॉक टाइप वगैरह ऑल आर दी बाय डिफॉल्ट है. एंड विद इन दिस फॉर्म, ये फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे. सी है, डिजाइन सेक्शन पे किया मैंने, तो ब्लैंक ये है, ठीक है. वेट, ओके, आ गया. ये डिवीजन क्रिएट किया और यहाँ पे डीआईवी टैग मेंशन किया, क्या किया, ये डीआईवी टैग मेंशन किया. वो दोनों डीआईवी के बीच में हम लोग लिखेंगे. अगर इफ यू वांट टू क्रिएट वन मोर डिवीजन, आपको जितना भी डिवीजन क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हो. डिवीजन में आपने कुछ किया, सेकंड नीचे डिवीजन क्रिएट करना है तो यू कैन क्रिएट डिवीजन, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. डिजाइनिंग यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज टूल बॉक्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है. ये सारे टूल कंट्रोल्स जो है वो हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ले सकते हैं. डबल क्लिक करो तो भी हो जाएगा, ठीक है. ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो भी हो जाएगा, देखो यहाँ से एंटर करो तो भी हो जाएगा. तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है. इंटरेस्टिंग है बट प्लीज इंस्टॉल करो घर पे तो समझ में आएगा, ओके. तो टुडे वी विल फिनिश हियर, ओके. तो आज हमने क्या पढ़ा कि हाउ टू सिलेक्ट वेब एप्लीकेशन में वेब फॉर्म कैसे ऐड करना है, एंड डिटेल्स अबाउट दी वेब फॉर्म के बारे में डिटेल्स में हम लोगों ने लर्न किया कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, हाउ वी कैन डिजाइन दी वेब फॉर्म, ठीक है. तो टूल बॉक्स से डिजाइन कर सकते हैं, सोर्स में जाके भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है. ये देखो सब बाय डिफॉल्ट है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे. कैलेंडर बटन मैंने लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है. तो आप यहाँ से करोगे तो भी इश्यू नहीं है, डिजाइन से करोगे तो भी इश्यू नहीं है. तो व्हेन यू विल सर्च सम कोड इन द नेट पे सर्च करोगे ना, सब कोड
सम कोडिंग, तो आपको कोई कोई लोगों ने कोडिंग ना यहाँ से आपको दिया होगा, दिस कोडिंग दिया है, राइटिंग यहाँ से वो लोग डिजाइन करते हैं, कोई कोई जो है वो डायरेक्टली टूल बॉक्स में से करते हैं। तो नेट पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सा कोडिंग है, देख के यू शुड गेट आइडिया, यस ये तो सोर्स कोड में उन्होंने कोडिंग किया हुआ है, कौन सा कोड सोर्स कोड में किया हुआ है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि नहीं? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. इसको इंस्टॉल करो तो फैमिलियर हो जाओगे, यू विल इंस्टॉल इन योर सिस्टम ना, तो उसको यूज करते करते, क्योंकि कुछ हमने इंस्टॉल किया तो हम लोग कुछ ना कुछ तो उसमें करेंगे, तो जैसे जैसे उसको यूज करोगे वैसे वैसे यू विल गेट द आइडिया कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे यूज करना है। अभी देख के देखोगे तो इतना नहीं समझ में आएगा, आपको उसको खुद से ही अपने हाथों से उसको रन करके सब चीजें सिलेक्ट करके ये सब करके आपको उसको करना होगा तो ही होगा, अदरवाइज ऐसे देख के तो सब ऊपर से ही जाएगा। तो हो सके तो इंस्टॉल करो, अगर सिस्टम नहीं है तो अगर फ्रेंड्स वगैरह कोई पास में है जिसके पास सिस्टम है, ठीक है, आप उनके साथ जाके वीक में सैटरडे संडे जाके बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हो पूरा वीक का, जैसे पॉसिबल है वैसे, बट करो कुछ, ठीक है। चलो नाउ टुडे यहाँ पे फिनिश करें, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न इन डिटेल, ठीक है, और थोड़ा सा कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे रोज, अब हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज डोंट मिस एनी लेक्चर, एब्सेंट मत रहना, ओके।